वेलकम टू मूवीज़ की सिनेमाबाजी। हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन धर्म जी के जीवन यात्रा के विषय में। अभी तक की कहानी में हमने सुना कि किस तरह से धर्म जी धीरे धीरे फिल्मों में अपना मुकाम बना रहे थे और इस सब में उन्हें लग गए पूरे 6 बरस। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उनके साथ था उनका परिवार। अब तक धर्म जी ने एक गाड़ी भी खरीद ली थी और एक फ्लैट भी ले लिया था। अब आगे उनके जीवन के सफ़र की कहानी सुनते हैं। धर्म जी की फूल और पत्थर बहुत अधिक हिट फिल्म बन गई थी और उस फिल्म से धर्म जी एक सुपरस्टार का दर्जा पा चुके थे। लेकिन आगे उनकी बहुत सारी फिल्में एक के बाद एक हिट होती जा रही थीं। धर्म जी की जितेंद्र जी के साथ जोड़ी बहुत हिट थी और धर्मवीर फिल्म ने तो तहलका सा मचा दिया था। जितेंद्र जी उन दिनों की याद करते हुए बताते हैं कि कैसे वो और धर्म जी शूटिंग के बाद एक साथ बैठकर ड्रिंक्स का आनंद लेते थे। जितेंद्र जी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग ड्रिंक्स लेने के बाद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और रूड हो जाते हैं और उसके साथ साथ बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। लेकिन धर्म जी इसके बिल्कुल विपरीत हैं। वो हर ड्रिंक के साथ बहुत ज़्यादा सभ्य और ज़्यादा अफेक्शनेट हो जाते हैं। दरअसल सफलता ने जो कि ज़्यादातर लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगती है और उन्हें बहुत एरोगेंट बना देती है, धर्म जी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। धर्म जी इतनी सफल फिल्में देने के बावजूद भी बिल्कुल वैसे ही धर्मेंद्र थे जैसे वो तब थे जब वो इंडस्ट्री में आए थे, सभ्य, सुसंस्कृत और बहुत विनम्र। जैसा कि आशा पारेख जी ने उनके बारे में कहा था कि धर्म जी ने अपने अंदर के सच्चे इंसान को कभी नहीं खोया। वो हमेशा ही पंजाब से आए हुए वो एक बहुत सामान्य और विनम्र व्यक्ति बने रहे, जो कि एक बहुत सच्चा इंसान भी है। 1966 में आई फूल और पत्थर ने धर्म जी को एक सुपरस्टार बना दिया था और वो अपने समय की शोले कही जाती है। इसी फिल्म में धर्म जी ने अपनी शर्ट उतारी थी, लेकिन ये शर्ट उन्होंने मर्दानगी दिखाने या खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए इस फिल्म में नहीं उतारी थी। ये एक बहुत दिल को छू लेने वाला टचिंग सीन था जिसमें वो अपने माँ समान एक महिला लीला चिटनिस जी को ठंड से बचाने के लिए अपनी शर्ट उतारकर उड़ा देते हैं और ये सीन उस फिल्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीन बन गया था। इसके साथ साथ फिल्म में एक और सीन था जिसमें मीना कुमारी जी सो रही थीं, जो कि धर्म जी के घर में रह रही थीं और उस सीन में भी धर्म जी बिना शर्ट के अंदर आते हैं। मीना कुमारी जी जग रही थीं लेकिन सोने का नाटक कर रही थीं और मन ही मन डर रही थीं कि बहुत नशे में आया हुआ ये व्यक्ति अब उनके साथ क्या करेगा। लेकिन धर्म जी, जिन्होंने उस फिल्म में शाका का रोल निभाया था, वो आते हैं, मीना कुमारी जी को झांक कर देखते हैं कि वो ठीक से सो रही हैं या नहीं और फिर बाहर चले जाते हैं और मीना कुमारी जी राहत की सांस लेती हैं और इसके साथ साथ उस फिल्म में उनका धर्म जी पर विश्वास बहुत बढ़ जाता है। धर्म जी मीना जी को एक कंबल भी उड़ा देते हैं और
ये सीन भी उस फिल्म का एक बेहद खूबसूरत सीन बन गया था। दरअसल हिंदी फिल्मों का यही वो सीन था जिसने कि धर्म जी को ही मैन के रूप में स्थापित कर दिया था और इसके साथ साथ आने वाली फिल्मों के लिए एक नया माइलस्टोन भी बना दिया था। इस सीन ने ये साबित किया था कि एक पुरुष जो कि बहुत शक्तिशाली है और बहुत हैंडसम है और सच्चा मर्द है, लेकिन वो किसी मजबूर महिला का फायदा नहीं उठाता। वो उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि एक इनोसेंट बच्चे की तरह उसका ध्यान रखता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। यही सीन था जो आगे आने वाली बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग तरीके से दोहराया गया, जबकि हीरो ने डरती हुई हीरोइन को कि वो कहीं मुझे नुकसान न पहुंचाए उसकी रक्षा की और उसे प्रोटेक्ट किया, कहीं पर अपना कोट पहनाकर और कहीं पर उसे गुंडों से बचाकर, कहीं पर उसको जबरदस्ती सोने के लिए कहकर और कहीं पर उसे कमरे में बंद करके। कहीं ना कहीं इस तरह के सीन्स हमारे अवचेतन मन पर यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डालते हैं और एक स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों को इसी तरह के सीन से एक विश्वास मिलता है और उनके बीच में प्रेम का अंकुर पनपने लगता है। इसी सीन से धर्म जी को गरम धर्म की मान्यता भी मिली थी। दरअसल धर्म जी एक ऐसे पुरुष के रूप में सामने आते हैं और उनका चेहरा और उनका व्यक्तित्व भी इस तरह का है कि कोई भी महिला उनके साथ स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। इस फिल्म के लिए रल्हन साहब की पहली चॉइस थे सुनील दत्त साहब, लेकिन किस्मत बहुत बड़ा रोल अदा करती है और ये रोल मिल गया धर्म जी को। कहते तो ये भी हैं कि फिल्म के बीच में धर्म जी और रल्हन साहब का आपस में कुछ ओपिनियन ऑफ डिफरेंस था, जिसकी वजह से धर्म जी इस फिल्म को छोड़ देना चाहते थे। दरअसल धर्म जी को लगता था कि रल्हन साहब बहुत एरोगेंट हैं और ऐसे ही किसी कमज़ोर क्षण में धर्म जी ने अपनी माताजी से कहा था कि वो इस फिल्म को और यहाँ तक कि इंडस्ट्री को भी छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था और ये फिल्म हो गई सुपर डुपर हिट। आज भी ये फिल्म अपनी एक अनोखे अंदाज और धर्म जी की शालीनता, मर्दानगी और विनम्रता के लिए जानी जाती है। धर्म जी को फिल्म फूल और पत्थर के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट मेल एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला। इसके पहले उन्हें आई मिलन की बेला के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन भी मिल चुका था। धर्म जी को अपने लंबे अभिनय कैरियर के दौरान बहुत सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें जो अवार्ड मिला वो मिला 1997 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दरअसल अवार्ड्स कैसे मिलते हैं और कैसे दिए जाते हैं ये आज हम सब जान ही चुके हैं और धर्म जी कभी भी इस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं पड़े और ना ही उनके बेटे। सन 1966 में ही एक और फिल्म आई थी आए दिन बहार के, जो कि रिलीज हुई थी क्रिसमस ईव पर।
इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जे ओम प्रकाश जी ने, जो कि ऋतिक रोशन जी के नाना थे। इसी फिल्म का एक गीत, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे, आज तक आइकॉनिक सॉन्ग बना हुआ है। इस गीत को धर्म जी पर फिल्माया गया था और उन्होंने इसे इतने अच्छे तरीके से निभाया था कि आज भी उसको याद किया जाता है। इस फिल्म को स्वर दिए थे मोहम्मद रफ़ी साहब ने और म्यूज़िक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। प्यारेलाल जी ने कहा था कि धर्म जी ने इस फिल्म में जो गीत के अंदर एक्टिंग की थी वो इतनी सच्ची लगती थी और इतनी अच्छी थी कि ये गाना हिट होना ही था। उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ मालूम पड़ता था। आशा पारेख जी के साथ धर्म जी की आया सावन झूमके और समाधि भी बहुत हिट हुई थी और इसके साथ साथ शिकार और मेरा गांव मेरा देश भी। आशा जी इस फिल्म के बारे में याद करते हुए हंसती हैं और बताती हैं कि धर्म जी के साथ ये मेरी पहली फिल्म थी और मेरी बहुत सारी साथी हीरोइंस उनके साथ काम कर चुकी थी। मैं उनके साथ काम करने को लेकर हिचक रही थी क्योंकि मैंने सुना था कि वो पीते हैं और मैंने ओम जी से कह दिया था, यानी कि जे ओम प्रकाश जी से, कि मैं तब शूटिंग नहीं करूँगी जब धर्म जी पिए होंगे। और धर्म जी ने कभी भी पीकर शूटिंग नहीं की। ओम जी ने आशा जी से ये भी कहा कि तुम धर्म जी के साथ रोमांटिक सीन किस तरह से कर पाओगी अगर तुम उनसे बात ही नहीं करोगी। नहीं नहीं, तुम्हें उनसे बात करनी होगी और अपने बीच की इस चुप्पी को तोड़ना होगा। धर्म जी बहुत शर्मीले हैं। धीरे धीरे आशा जी और धर्म जी अच्छे दोस्त बन गए। आशा जी कहती हैं कि मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि धर्म जी अंदर से एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इसी फिल्म के एक गाने के एक सीन को याद करते हुए आशा जी बताती हैं कि फिल्म का गाना मेरा महबूब है बेमिसाल, जिसकी शूटिंग चल रही थी दार्जिलिंग में, और वहाँ पर आशा जी धर्म जी को एक झील में धक्का दे देती हैं और उनके कपड़े उठा लेती हैं। वहाँ काफ़ी ठंड थी और झील का पानी दिन में भी बहुत ठंडा था और धर्म जी जब शूटिंग के बाद झील से निकले तो वो जाड़े में एकदम जम से गए थे और बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। उनकी ब्रांडी से मालिश की गई और लोगों ने उनको सजेस्ट किया कि उन्हें ब्रांडी पी लेनी चाहिए। और आशा जी हंसते हुए बताती हैं कि धर्म जी ने मेरी तरफ परमिशन के लिए देखा कि क्या मैं ब्रांडी पी सकता हूँ। तो इतने सच्चे और अच्छे इंसान हैं धर्मेंद्र सिंह देओल जी। सन 1966 में ही आई थी एक और यादगार फिल्म, दिल ने फिर याद किया। शुरू में ये फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे श्री प्यारेलाल संतोषी जी, जो कि पिता थे राजकुमार संतोषी जी के। लेकिन कुछ डिफरेंसेस के चलते इस फिल्म को बाद में डायरेक्ट किया CL रावल जी ने। फिल्म की कहानी बहुत ही रोचक थी। धर्म जी और रहमान साहब दोस्त थे और वो एक दूसरे के लिए अपनी
जान देने को भी तैयार थे। और फिर होता ये है कि धर्मेंद्र जिस लड़की से प्यार करते हैं, आशु जिस रोल को निभाया था नूतन जी ने, वो एक एक्सीडेंट में मर जाती हैं और रहमान साहब को ये पता लगता है कि उनकी जिस लड़की शबनम से सगाई हुई है वो उस मृत लड़की की बिल्कुल कार्बन कॉपी है। फिल्म में आगे क्या होता है ये तो आप फिल्म देखकर ही जान पाएंगे, लेकिन फिल्म का एक गीत मुझे आशा है आप सबने जरूर सुना होगा। दिल ने फिर याद किया, बर्क सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। ये गीत जितनी सुंदरता से रफ़ी साहब ने गाया था उतना ही खूबसूरत इसका फिल्मांकन भी था। कश्मीर की खूबसूरत घाटियों में झील पर नाव में फिल्माया गया ये गीत आज भी यादगार है। इसी साल दो और फिल्में भी आई थीं, बहारें फिर भी आएंगी और मोहब्बत जिंदगी है। बहारें फिर भी आएंगी फिल्म बन रही थी गुरुदत्त जी के बैनर के तले, और इस फिल्म में गुरुदत्त साहब को रोल भी निभाना था, लेकिन फिल्म पूरी हो इसके पहले ही उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। और इस फिल्म को पूरा किया धर्म जी ने। इस फिल्म के बारे में कहते हैं कि जब धर्म जी को फिल्म फेयर का कॉन्टेस्ट मिला था और जिसे उन्होंने जीता था, तब उनका स्क्रीन टेस्ट लेना था बिमल रॉय जी को और गुरुदत्त साहब को, लेकिन गुरुदत्त साहब एक कोर्ट केस के लिए चले गए और दत्त साहब के दोस्त राइटर अबरार अलवी जी ने ये स्क्रीन टेस्ट लिया था। उन्हें धर्म जी का डायलॉग डिलीवरी का अंदाज और उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई थी, लेकिन जैसा कि हमने अपने पहले एपिसोड्स में बताया है, धर्म जी क्योंकि फिल्म फेयर की तरफ से कोई सूचना ना मिलने के कारण बहुत निराश हो गए थे, तो उन्होंने अपने बालों को क्रू कट में यानी बहुत छोटा छोटा करा लिया था। और इस वजह से अबरार अलवी साहब से जब दत्त साहब ने पूछा था कि आपको किसकी एक्टिंग पसंद आई थी, तब उन्होंने कहा कोई नहीं। हालांकि उन्होंने धर्म जी के बारे में कहा कि वो ओरिजिनल हैं और वो कोई दिखावा नहीं करते और उन्हें बहुत आसानी से किसी भी करैक्टर में ढाला जा सकता है। जब बहारें फिर भी आएंगी अधूरी छोड़कर गुरुदत्त साहब चल बसे, तब अलवी साहब ने धर्म जी से इस फिल्म को पूरी करने के लिए कहा। धर्म जी अबरार अलवी साहब से पहले भी एक बार और मिल चुके थे मद्रास में, और उन्हें बहुत अच्छा लगा था कि अबरार अलवी साहब ने उनके साथ बहुत अच्छे से बातचीत की थी और उनके साथ अच्छे से पेश आए थे जब वो मीना कुमारी से मिलने आए थे। हालांकि इस समय तक धर्म जी बहुत हिट हो चुके थे और अलवी साहब ने उनसे पैसों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इस फिल्म के इस रोल के लिए उपयुक्त हूँ तो मैं इस फिल्म को करूँगा, चाहे आप मुझे 1 रुपया दें या 1 लाख रुपए। हालांकि फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली, लेकिन फिर भी धर्म जी ने जो वादा किया था उसे निभाया। धर्म जी ने कुछ और हिट फिल्में भी करी थीं जो कि बंगाली किताबों पर लिखी गई थीं, जिनमें शामिल थी पारी, देवर, अनुपमा और ममता।
उन्होंने इन फिल्मों में काम किया था बिमल रॉय साहब के साथ, ऋषिकेश मुखर्जी जी के साथ, दुलाल गुहा जी के साथ और नबेंदु घोष जी के साथ। इस फिल्म पारी में एक कैमियो निभाया था अभी भट्टाचार्य जी ने और दिलीप कुमार साहब ने, और धर्म जी का दिलीप साहब जिन्हें वो अपना आइडियल मानते थे, उनके साथ काम करने का सपना भी पूरा हो गया था। फिल्म देवर एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फिल्म थी, जिसमें कि धर्म जी ने रोल निभाया था शर्मिला टैगोर के देवर का। दरअसल इस फिल्म में धर्म जी और शर्मिला जी बचपन के प्रेमी होते हैं, और जब वो बड़े होते हैं और विवाह की बात चलती है तो धर्म जी के सौतेले भाई देवेंद्र वर्मा जी, जो कि लड़की देखने जाते हैं और जिनका विवाह तय होता है शशि कला जी के साथ, वो चालाकी करके धर्म जी का विवाह करा देते हैं शशि कला जी के साथ और अपना विवाह कर लेते हैं शर्मिला जी के साथ। जब शर्मिला जी एक बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना गाती हैं, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है, तब धर्म जी जान जाते हैं कि ये उनका वही बचपन का प्यार है। और फिर वो शर्मिला जी को ये जताने के लिए कि वो कौन है, एक पार्टी में गाना गाते हैं, आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना, बचपन का हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और ना आना बचपन का। लेकिन जैसा कि भारतीय सभ्यता है, शर्मिला जी ये जानकर भी कि धर्म जी उनके बचपन के प्यार हैं, उन्हें अपने देवर के रूप में ही स्वीकार कर लेती हैं। फिल्म के अंत में क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो आपको फिल्म देखनी ही पड़ेगी। लेकिन इस फिल्म को ये सोचकर बिल्कुल मत देखिएगा कि फिल्म में कोई हैप्पी एंडिंग हो सकती है, क्योंकि फिल्म 1966 में बनी थी। शर्मिला टैगोर जी इस फिल्म के बारे में याद करते हुए बताती हैं कि जब ये फिल्म बन रही थी तब मैं, धर्म जी और देवेंद्र वर्मा साहब, हम तीनों ही अपना कैरियर बनाने में लगे हुए थे। लेकिन जब ये फिल्म शूट हो रही थी और बाद में सक्सेस हो गई थी तो हम तीनों बहुत गहरे दोस्त बन गए थे। फिल्म अनुपमा के बारे में बात करते हुए ऋषिकेश मुखर्जी जी ने बताया था कि मेरी बहुत सारी कहानियाँ सच्ची कहानियों पर बेस्ड हैं और अनुपमा कहानी मेरे एक कज़न के जीवन में घटी थी। ऋषिदा इस फिल्म से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच थे कि जब उन्होंने अपना बंगला मुंबई में बनवाया तो उस बंगले का नाम उन्होंने अनुपमा ही रखा। ऋषिदा की एक और फेवरेट फिल्म थी सत्यकाम, और सत्यकाम धर्म जी के लिए मील का पत्थर फिल्म आज भी है। फिल्म सत्यकाम में भी धर्म जी के साथ शर्मिला टैगोर जी ने ही काम किया था। यदि आपने सत्यकाम देखी है तो आप जान सकते हैं कि धर्म जी ने इस फिल्म में कितना अच्छा काम किया है। और ऋषिदा की ही फिल्म थी चुपके चुपके। इस फिल्म में भी धर्म जी और शर्मिला जी ने एक साथ काम किया है, और ये फिल्म भी धर्म जी की एक्टिंग के अलग अलग सोपानों को, यानी कि उनके टैलेंट को दिखाती है। जहाँ सत्यकाम एक बहुत ही सीरियस फिल्म है, वहीं चुपके चुपके एक सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी फिल्म है। और धर्म जी ने दोनों फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। लेकिन जहां सन 1966 का वर्ष एक ऐसा वर्ष था जिसमें धर्म जी की हर फिल्म हिट हो रही थी,
1967 का साल आया तो धर्म जी के लिए 4 फ्लॉप फिल्में लेकर आया। हालांकि धर्म जी के लिए एक बहुत अच्छी बात ये थी कि फिल्म आए दिन बाहर के रिलीज हुई थी क्रिसमस के समय, और वो सन 1967 में सिल्वर जुबली मना रही थी, और इसलिए उन फ्लॉप फिल्मों का बहुत ज़्यादा प्रभाव धर्म जी पर नहीं पड़ा। जो फिल्में अच्छी नहीं चली थी वो थी घर का चिराग, चंदन का पलना और मझली दीदी। इसके साथ साथ एक और फिल्म थी दुल्हन एक रात की। फिल्म चंदन का पलना और दुल्हन एक रात की फिल्म के गाने पॉपुलर हुए थे, लेकिन फिल्में वैसी नहीं चली जैसी चलनी चाहिए थी। लेकिन ये सब तो उस तूफान के आने के पहले की एक शांति जैसी थी जो आकर सभी को हिला देता है। ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए बने रहिएगा मूवीज की सनीमा बाजी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।